जय हिंद दोस्तों। हर हर महादेव। आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में स्वागत है। मैं आपको इस वीडियो में 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे प्रसिद्ध उज्जैन के राजा श्री महाकालेश्वर मंदिर में स्थापित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन व यात्रा की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। पूरे साल लाखों भक्त यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं और सावन महीने में तो यहाँ दर्शन करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष स्थान है। अगर आप भी महाकाल के अलौकिक ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी सहायता करेगा। वीडियो में हम बात करेंगे आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, दर्शन करने का सही तरीका और समय क्या है, होटल और धर्मशाला आपको कहाँ से मिलेंगे, कौन कौन जगहों पर आपको घूमना जाना होगा और टोटल बजट क्या होगा। और अगर आप भस्म आरती व वीआईपी टिकट लेना चाहते हैं तो आपको कब और कहाँ से मिलेगा, जलाभिषेक करने के क्या नियम हैं और आपको कैसे जलाभिषेक करने को मिलेगा। तमाम जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। आप इस वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हर हर। दोस्तों, आज सावन का प्रथम सोमवार है और आज बहुत ही यहाँ पे भीड़ रहती है। सावन में हर सोमवार को महाकाल की सवारी निकाली जाती है और पूरे उज्जैन में घुमाया जाता है। यह देखना एक सौभाग्य की बात होती है। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके मैं पूरे उज्जैन का दर्शन करवाने के साथ साथ पूरी जानकारी मैं शेयर करता रहूँगा। हर हर महादेव। गाइज, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद हम लोग वापस इंदौर बस स्टैंड पे वापस आ गए और अब हम लोग यहाँ से उज्जैन महाकाल दर्शन करने के लिए ट्रेन से जाएंगे। उज्जैन से इंदौर के लिए बस और ट्रेन दोनों उपलब्ध हैं। यहाँ से इंदौर से जो दूरी होता है उज्जैन का 50 से 60 किलोमीटर होता है और बस का किराया लगभग 80 रुपया होता है। बट फिर भी हम लोग यहाँ से ट्रेन से जाएंगे। ट्रेन अभी हमारे 11 बजे है और अभी 10:30 बजे हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंदौर में ही हम लोग ने डिनर किया, उसके बाद हम अपने ट्रेन से लेकर उज्जैन जाएंगे। लगभग 12:30 बजे हम लोग उज्जैन जंक्शन पे पहुंच गए। उज्जैन स्टेशन से महाकाल मंदिर की दूरी मात्र 2 किलोमीटर ही रह जाती है। यहाँ स्टेशन के बाहर निकलते ही आपको ऑटो रिक्शा 20 से 50 रुपये में मिल जाते हैं, जो कि आपको मंदिर के ही पास जाके आपको ड्रॉप कर देते हैं। सावन का महीना और प्रथम सोमवार होने की वजह से होटल और धर्मशाला पहले से ही पैक्ड है, पर फिर भी हमें महाकाल चौराहे पर ही बहुत ही बढ़िया होटल 1500 रुपये में 1.5 दिन के लिए मिल गया। वैसे अगर आप नॉर्मल डेज में आते हैं तो आपको धर्मशाला 500 से 1000 रुपये में और होटल आपको 1200 से 1500 रुपये में बढ़िया होटल मिल जाते हैं। होटल से महाकाल मंदिर मात्र 100 से 200 मीटर की ही दूरी पर है। गाइज, अगर आप भी चाहते हैं तो आप भी साहू गेस्ट हाउस में आकर रुक सकते हैं, जो कि महाकाल चौराहे पर ही स्थित है। गाइज, ये है महाकाल लोक चौराहा। अगर आप ऑटो से आते हैं तो स्टेशन से ऑटो आपको यहीं पे ड्रॉप करते हैं और आपको यहाँ पे बहुत सारे होटल आसपास मिल जाएंगे। यहाँ से मंदिर मात्र 100 मीटर से 200 मीटर की दूरी पे है और आप बहुत सारे बैरिकेटेड आप यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इसका कारण ये है कि आज सावन का पहला सोमवार है। यहाँ पे महाकाल की सवारी निकलती है, तो उसकी सुरक्षा के लिए यहाँ पे सारी अरेंजमेंट पहले से ही प्रशासन ने बना कर रखी हुई है। आप भीड़ देख देख सकते हैं, कितनी भीड़ आज मंदिर दर्शन करने के लिए लोग जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग ने कृष्ण के लिए महाकाल के लिए हमने ड्रेस लिया और महाकाल के नाम का हमने तिलक लगाया। गाइज, अब हम लोग जा रहे हैं महाकाल के दर्शन को। आप देख सकते हैं आज बहुत ही भीड़ है, क्योंकि आज सावन का महीना और पहला सोमवार है। मौसम बहुत ही सुहाना हो रखा है, रह रह के बारिश हो रही है। दोस्तों, मंदिर में प्रवेश करने के बहुत सारे मार्ग हैं। गेट नंबर 1, गेट नंबर 2 और गेट नंबर 4 से आपको अंदर दर्शन करने के लिए एंट्री मिलता है।
नॉर्मली यहाँ पे दर्शन करने में आपको 1 से 2 घंटे लग जाते हैं। ये है भारत माता मंदिर, लेकिन हम यहाँ पे बाद में जाएंगे। सबसे पहले हम लोग महाकाल के दर्शन करने इस रास्ते से जाएंगे। बारिश होने की वजह से रास्ते में थोड़ा बहुत जल जमाव और कीचड़ देखने को मिला। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ से महाकाल के दर्शन करने के साथ में हमने प्रसाद लिया, जो कि हमें 100 से 200 रुपये के आसपास का पड़ा, जिसमें फूल माला और प्रसाद हमने लिया। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग महाकाल के दर्शन करने जाएंगे। बहुत से लोग शिप्रा नदी में स्नान करके महाकाल के दर्शन करने जाते हैं और उसके बाद हम लोग आसपास जितने भी मंदिर हैं उनके दर्शन करेंगे। गाइज, अब हम लोग मंदिर के मुख्य द्वार पर आ चुके हैं और अगर आप जूते चप्पल रखना चाहते हैं तो यहाँ पर जूते चप्पल के लिए स्टैंड बने हुए हैं। और अगर आप मंदिर में दर्शन जल्दी करना चाहते हैं तो आप दाईं तरफ बने हुए काउंटर से वीआईपी टिकट 250 रुपये में आप ले सकते हैं और आप महाकाल के जल्दी से दर्शन कर सकते हैं। वीआईपी टिकट के लिए काउंटर आपको जगह जगह मिल जाएंगे। 4 नंबर गेट के सामने बड़ा गणेश मंदिर के बगल में भी आपको ये काउंटर मिल जाएगा। वहाँ से भी आप वीआईपी टिकट ले सकते हैं। मेरे बाईं तरफ आप काफ़ी लंबी लाइन देख सकते हैं। ऑफलाइन महाकाल की भस्म आरती की टिकट आपको यहीं से मिलता है। इसके लिए लोग रात से ही लाइन में लग जाते हैं। भस्म आरती की टिकट आपको 1 महीने पहले ही ऑनलाइन बुक करना पड़ता है और ऑफलाइन टिकट आपको 1 दिन पहले आकर यहाँ पर लाइन में लगकर मिलता है। उसके लिए आपको रात में ही लाइन में आकर लगना पड़ता है, क्योंकि कुछ लिमिटेड ही टिकट यहाँ पे ऑफलाइन मिलते हैं। वैसे दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि वीआईपी दर्शन करने और नॉर्मल लाइन में लगकर दर्शन करने में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। दोनों का दर्शन सेम ही होता है। बस आपको वीआईपी टिकट लेकर लाइन में लगने से बच सकते हैं। वैसे आप 1 से 1.5 घंटे में दर्शन करने को मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छी व्यवस्था होती है। आप अगर वीआईपी टिकट नहीं भी लेते हैं तो आपको दर्शन आसानी से सेम तरीके से ही मिल जाता है। गाइज, आप देख सकते हैं महाकाल के दर्शन करने के लिए कितनी भीड़ है। यहाँ से हर जगह से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। ये भीड़ आपको हर समय देखने को मिलता है और आज सावन का पहला सोमवार होने की वजह से कुछ ज़्यादा ही है। गाइज, अब हम लोग मंदिर के मुख्य द्वार से इंटर होते हुए मंदिर के अंदर परिसर में इंटर कर गए हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि अलग अलग लोहे की रेलिंग लगी हुई है, जिससे कि आपको उसी से होकर अंदर दर्शन करने के लिए जाना है। और आप मेरे पीछे भीड़ देख सकते हैं, लाखों लोगों की भीड़ है जो कि दर्शन करने के लिए काफ़ी उत्साहित हैं। गाइज, फाइनली दर्शन करके हम लोग बाहर आ गए हैं। दर्शन बहुत बढ़िया से हो गए, कोई भी जल्दीबाजी देखने को नहीं मिला। हमें लगा था कि सावन का पहला सोमवार होने की वजह से दर्शन में दिक्कत होगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 8:30 बजे हम लोग लाइन में लगे थे और 9:30 बजे तक हम लोग दर्शन करके बाहर आ गए थे। अब हम लोग पहले महाकाल लोक घूमेंगे और फिर उसके बाद कुछ प्रसिद्ध मंदिरों को दर्शन करने जाएंगे। सावन के महीने में भीड़ भाड़ होने की वजह से गर्भगृह में महाकाल के जलाभिषेक नहीं होता है, जो कि 750 रुपये में पास मिलता है। और उसके लिए आपको धोती कुर्ता और औरतों को साड़ी में ही दर्शन करने को मिलता है, बट अभी सावन के महीने में बंद कर दिया जाता है।
सो गाइज हर हर महादेव के जयकारे के साथ में आप ये भीड़ देख सकते हैं और ये है मंदिर का मुख्य द्वार जहाँ से हमें मंदिर में दर्शन करने की एंट्री मिलती है। सो महालोक घूमने के बाद हम लोग भारत माता मंदिर, बड़ा गणेश मंदिर, हरसिद्धि माता मंदिर, रामघाट शिप्रा नदी के किनारे और अंत में हम काल भैरव मंदिर जाएंगे और आज महाकाल की सवारी भी देखने को मिलेगी। सो उसकी वीडियो में मैं पहले ही अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, उसको आप जाकर देख सकते हैं। मंदिर परिसर में ही बना हुआ महाकालेश्वर भक्त निवास आपको मिल जाएगा, जिसकी बुकिंग आपको ज़्यादातर ऑनलाइन ही मिलती है। ऑफलाइन यह बुकिंग अवेलेबल नहीं होती है क्योंकि काफ़ी डिमांड में रहता है और यहाँ पे काफ़ी भीड़ होने की वजह से आपको बुकिंग पहले से ही करनी पड़ती है। यहाँ पे 1200 से 1500 के बीच में आपको सिंगल, डबल, एसी और नॉन एसी रूम्स मिल जाते हैं, जो कि भारत माता मंदिर के ही बगल में ही है। अब हम लोग जाएंगे भारत माता मंदिर दर्शन करने के लिए। ने यहाँ पे हमें बताया कि अगर आप कॉरिडोर के रास्ते से अगर आते हैं भारत माता मंदिर के लिए तो आपको दोबारा एंट्री नहीं होगी। तो अगर आप एक बार कॉरिडोर घूम के अगर भारत माता मंदिर आते हैं तो वापस ना जाएं। सो अब हम लोग आ चुके हैं भारत माता मंदिर पे। ये देख रहे हैं भारत माता मंदिर है, तो यहाँ पे पहले दर्शन करते हैं। कालेश्वर भक्ति निवास और सामने माधव सेवा निवास है। भारत माता मंदिर दर्शन करने के बाद फिर हम दोबारा उसी काउंटर पे आ गए हैं, जहां से आपको शीघ्र दर्शन के लिए आपको 250 रुपये की वीआईपी टिकट मिलती है। सो गाइज आप यहां से 250 रुपये की टिकट शीघ्र दर्शन करने के लिए ले सकते हैं। इसी काउंटर के बगल में ही लड्डू प्रसाद काउंटर भी है, जहां से आप लड्डू प्रसाद ले सकते हैं, जो कि 50, 100 और 200 रुपये के डब्बे मिलते हैं। और ये है भस्म आरती की टिकट, जहां से आपकी भस्म आरती की रसीद मिलती है। अगर आप ऑनलाइन भी टिकट लिया है तो आपको यहां से आकर पास लेना होता है, और अगर आपको ऑफलाइन टिकट लेना है तो आपको यहीं पे आकर लाइन में लगना होता है। सो अब हम लोग मंदिर परिसर से बाहर महाकाल रोड पर आ गए हैं। यहाँ पर भी आपको बहुत सारे वीआईपी काउंटर और लड्डू काउंटर मिल जाएंगे। यहाँ से भी आप वीआईपी पास ले सकते हैं। आप देख सकते हैं रिमझिम बारिश भी शुरू हो गई है। सो मौसम काफ़ी सुहाना है और उसके बगल में ही बड़ा गणेश मंदिर है, जो कि 4 नंबर गेट के सामने ही पड़ता है। और अब हम लोग सबसे पहले बड़ा गणेश मंदिर दर्शन करने जाएंगे। बड़ा गणेश मंदिर महाकाल मंदिर के प्रवेश द्वार के बिल्कुल सामने ही है, इसलिए इस मंदिर की मान्यता काफ़ी है। यहाँ पे भगवान गणेश की बहुत बड़ी ही प्रतिमा है। सो अगर आप दर्शन करने आते हैं तो भगवान गणेश की भी दर्शन करना उतना ही महत्वपूर्ण होता है। तो गाइज ये है भोग प्रसाद, जो कि मंदिर परिषद के ही अंदर ही मिलता है। ये प्रसाद काफ़ी स्वादिष्ट होता है। सो अगर आप दर्शन करने जा रहे हैं तो यह प्रसाद लेना ना भूलें। सो अब हम लोग जा रहे हैं हरसिद्धि माता मंदिर दर्शन करने के लिए। यह मंदिर महाकाल मंदिर से 200 मीटर की दूरी पर ही बाईं तरफ जाने पर पड़ता है। यह मंदिर 52 शक्तिपीठों में से एक है। महाकाल मंदिर के समीप होने की वजह से इस मंदिर का भी मान्यता काफ़ी है। जो भी लोग दर्शन करने जाते हैं वह हरसिद्धि माता मंदिर का आशीर्वाद जरूर लेते हैं। ये है हरसिद्धि माता का मंदिर। यहाँ पर आप हरसिद्धि माता के अलौकिक रूप का दर्शन कर सकते हैं और माता का आशीर्वाद ले सकते हैं। यह मंदिर 52 शक्तिपीठों में से एक है। जो भी लोग महाकाल के दर्शन करने आते हैं वो माता के अलौकिक रूप का दर्शन जरूर करते हैं, इसलिए यहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ देखने को मिलता है। आप यहाँ पर मुख्य द्वार से प्रवेश करके माता के दर्शन कर सकते हैं।
शाम को यहाँ पर दीपदान भी किया जाता है। साथ में यदि आप यहाँ आते हैं तो माता रानी के इस भव्य आरती में भी सम्मिलित हो सकते हैं। जब हम लोग वहाँ पे गए थे तो कुछ मेंटेनेंस कार्यों की वजह से आरती बंद था, सो हम लोग आरती नहीं देख पाए। वैसे आरती देखना काफ़ी सौभाग्य की बात होती है। कैसे यहाँ पर लगभग 1100 दीपों को एक साथ जलाया जाता है, यह देखना काफ़ी सुंदर लगता है। हरसिद्धि माता के दर्शन करने के बाद अब हम लोग राम घाट जाने वाले थे, जो कि शिप्रा नदी के तट पे स्थित है। दोस्तों, अब हम लोग शिप्रा नदी के किनारे राम घाट के दर्शन करने आ चुके हैं। शिप्रा नदी पर बहुत ही प्राचीन मंदिर स्थापित हैं। आप यहां बैठकर मां शिप्रा नदी को बहुत आराम से निहार सकते हैं। आपको यहां पे बहुत ही शांति मिलेगी। बहुत से लोग शिप्रा नदी के जल में स्नान करके महाकाल के दर्शन करने जाते हैं, और जब सावन में महाकाल की डोली निकाली जाती है तो डोली यहाँ तक लाई जाती है और यहाँ पर पूजा स्नान आरती करने के बाद वापस की जाती है। यहाँ पर हर चौथे साल कुंभ का मेला भी लगता है, जो कि स्नान करना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, जो काफ़ी फेमस भी होता है। पूरे भारत में केवल 4 स्थानों पे ही कुंभ का मेला लगता है, उनमें से ये एक है। आप यहाँ पर बोटिंग भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको 30 रुपया चार्ज देना होता है, और बोट के माध्यम से आप शिप्रा नदी की छोटी सी यात्रा भी कर सकते हैं। और शाम को यहाँ पर आरती का भी आयोजन होता है, जो यहाँ पे आप आरती में भी सम्मिलित हो सकते हैं। अब दोस्तों, इन सब मंदिरों में दर्शन करने के बाद हम लोग काफ़ी थक चुके थे। हम वापस अपने होटल लौट आए, और थोड़ा आराम करने के बाद शाम को 2 बजे के बाद हम लोग महाकाल की सवारी, काल भैरव मंदिर और रात में महाकाल लोक का भी दर्शन करेंगे। तो दोस्तों, घूमने के साथ साथ में हमें काफ़ी भूख भी लग चुका था। हमने होटल के पास में ही बने रेस्टोरेंट में खाना खाया, जो कि 140 रुपीज़ में काफ़ी स्वादिष्ट खाना खाने को मिला। दोस्तों, शाम को हम लोग काल भैरव मंदिर देखने निकले, जो कि महाकाल मंदिर से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ दर्शन करना काफ़ी ही ज़रूरी होता है। यहाँ पे लोग मदिरा का प्रसाद चढ़ाते हैं। यह मंदिर 9 बजे बंद हो जाता है। काल भैरव महाकाल के सेनापति हैं। काल भैरव मंदिर का दर्शन करने के बाद रास्ते में ही गढ़ कालिका माता का मंदिर है, पर लेट होने के कारण यह मंदिर बंद हो चुका था। हम लोग माता के दर्शन नहीं कर पाए। हम लोग वापस महालोक घूमने वापस आ गए। दोस्तों, रात के समय महालोक के दर्शन करना काफ़ी अमेजिंग और अद्भुत लगता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि इन सब जगहों पर घूमने में कितना समय लगेगा। तो दोस्तों, अगर आप उज्जैन में अर्ली मॉर्निंग में पहुंच जाते हैं तो शाम तक आप सारे मंदिर और यहाँ तक दर्शन कर सकते हैं। और अगर आपकी वापसी की ट्रेन है तो आप शाम को अपने वापस की ट्रेन ले सकते हैं। सारे मंदिर और घूमने वाली जगह महाकाल मंदिर के आसपास में ही है। आपको घूमने में कोई भी प्रॉब्लम और ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप एक दिन में सारे मंदिर कवर कर सकते हैं और वापस आप शाम की ट्रेन लेकर अपने शहर को जा सकते हैं। गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही था। हर हर महा